भैया। दीदी, का लाख लाख शुक्र है भैया कि आप आए। ये होली मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ देखो कौन आए, तुम्हारा लाडला मेरा बड़ा भैया। ताऊ जी, कितने सालों बाद आया तो अपने इस माँ की याद भी नहीं आई तुझे। तेरे माथे पे कितनी झुर्रियां पड़ गई है। अब आपसे मिल लिए है ना, देखिएगा झुर्रियां अपने आप चली जाएगी। जीते रहो, खुश रहो। कैसी हो दीदी? अपनी छोटी बहना को देखकर, पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हो गई मैं। नमस्ते। अब तो तू खुश है ना मंगला? हाँ, बिल्कुल। अरे बच्चे कैसा है तो? बहुत बढ़िया। कैसा है हमारा छोटा भैया? एकदम लल्लनदार। खुश रहो बच्चों। खुश रहो, बस 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 बस। हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। हमारी छोटी बहू को कहाँ छुपा के रखा हुआ है? अरे हाँ वे शशि, छोटी बहू से मैं मिलवा तो सही, कहाँ है वो? ये है आपकी छोटी बहू पूनम। खुश रहो बेटा। अरे बस बस बस, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ये आपके पूनम के माता पिता, हमारे और आपके समधी और समझन। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबको अपने बच्चों से मिलाता हूं। जी जी। ये है हमारी बिटिया डॉली, हमारे दामाद रमेश, ये है छोटा बेटा अभिषेक और ये उसकी बीवी सरिता। आओ बच्चों, आओ। नमस्ते चाचा जी। ये छोटू। अभिषेक कितना बड़ा हो गया। नमस्ते चाची मासी।
बस बस जीते रहो। ये क्या चाची मासी लगा रखी है तुमने? हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे ये चाची मासी अच्छा नहीं लगता। कहना है ना तो मुझे सिर्फ चाची का। अरे आकाश, कैसे हैं भैया? बढ़िया। कैसा है भाई? रहने दो ना, जब भाईचारे की जरूरत ना है। मैं सरिता, ये इनकी मिसेज। आंखें तरस गई थी आपके दर्शन के लिए। अब आप लोगों का तो दिल्ली आन जान होता नहीं है, जान दो। फाइन लग। अरे बस बस लाडो, आओ बच्चे आओ। अरे रमेश जी आइए। नमस्ते। ये हमारे जमाई राजा। अब ये मेरे हस्बैंड है जी। आप ये हमारी चाची है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया मेरा वो नटखट सा भतीजा कमल कहाँ है? वो एक जरूरी काम से बाहर गया है, काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा। मतलब ये लोग यहाँ लंबे दिनों तक डेरा जमाने आए हैं? हद हो गई। पूजा नाम की बीमारी से निजात मिली नहीं कि दो मुसीबतें आ गई, एक पड़ोस में एक घर में। चैन की सांस तो मेरे नसीब में है ही नहीं लगता। अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम लोग जाएंगे। अरे लेकिन आप घर तो चलिए। नहीं, बहुत देर हो गई है, अब हम लोग घर जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए भैया अंदर चलते हैं सब। हाँ हाँ चलो चलिए। आओ भाई, आओ बच्चे आओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगह तो काफी अच्छी है सिकतापुर। यहाँ के डीएसपी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। चलिए अंदर जाके बातें करते हैं, आइए। इतने सालों के बाद आए हैं माँ, आज कोई नहीं सोएगा, सिर्फ मस्ती होगी। बरसों हो गए तो उनसे बात की। माँ क्यों रो रही है? सब साथ में है ना अब, तो ये तो खुश होने की बात है। बस चलो। मेरे इस शामियाने में सिर्फ मेरा ही राज चलता है, ये बताना बहुत जरूरी है इनको। सुनिए, चलिए ना, अब बातें तो होती रहेगी। सब हाथ मुंह धो के तरोताजा हो जाइए। अब सुनो, जय आकाश, जाकर गाड़ी से सामान निकालो और दिनेश को कह दो कि कमरे में पहुंचा दे। कनु, पूनम, जाओ नहा धोकर खाने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा है कर, ये घर बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उतना ही आलीशान है। नहीं, यो घर को देखकर मने लगे कि दिल्ली के एक झोपड़े में ठूस कर भरे रहते थे हम लोग। इतने सालों बाद पूरे कुनबे को लेकर अचानक यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ गई इनको? पता लगाना पड़ेगा, क्यों आए हैं ये लोग यहाँ? क्या मकसद है इनका? बड़ी दीदिया चाय। हाँ रख दो। और सुनाओ बच्चों, कैसी कट रही है यहाँ पे? एकदम लल्लन टॉप बड़ी दीदिया। जमाना बीत गया तुम्हें देखे हुए दीदिया। वैसे अचानक कैसे आना हुआ दीदिया? अब मेरा मतलब था कि
कोई काम था। पर क्या काम होगा, बस होली में मिलने चली आई। अच्छा, इतने सालों बाद बिना किसी काम के सिर्फ होली के लिए, जबकि दोनों परिवारों के बीच में आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, फिर यूं अचानक। ज्यादा दिमाग पे बल मत डाल। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि ये मेरा ससुराल है। कुछ दिन इन लोगों के साथ रहना चाहती थी, और फिर बच्चों की भी तो मुलाकात नहीं हुई है, दादी से, चाचा चाची से, वो भी तो मिलना चाहते हैं उनको। और तुम्हारे जीजा जी, बहुत याद आ रही थी उन्हें इन लोगों की, तो बस चले आए। अच्छा, ये बात है। पर पता नहीं, कुछ यकीन नहीं हो रहा। कहीं कुछ वजह है, कुछ राज। मेरा मतलब है कि कुछ अजीब लग रहा है। क्या अजीब? क्या हुआ? क्या अजीब लग रहा है? बच्चों, अजीब तुम्हें नहीं बल्कि मुझे लगना चाहिए। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि ये मेरा ससुराल है, लेकिन तुम इतने सालों से अपनी बहन के ससुराल में बोझ बने पड़े हुए हो। ये अजीब बात नहीं है? हमारे माँ बाबूजी बेचारे वहां पे मर गए, और तुम यहाँ अपनी बहन की आंचल में पड़े मुफ्तखोरी कर रहे हो। कितनी बार समझाया तुम्हें बच्चों, पर तुम ठहरे एक नंबर के ठल्ले, बेगैरत, आलसी। जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तुम, कुछ नहीं। बस हम दोनों बहनों के बीच में दीवार खड़ा करवाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ था, ताकि तुम चैन से एकदम आराम से जिंदगी गुजार सको अपनी बहन के कदमों में। तुम्हारी वजह से ये ससुराल छोड़ के मुझे जाना पड़ा, और ऊपर से तुम्हें मुझे मतलब पूछने आए हो। मेरा तो हक भी बनता है यहाँ, पर तुम किस हद से अब तक यहाँ पे पड़े हो? बस दीदी, बस। आगे एक शब्द भी मत कहना बच्चों के बारे में, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी भी मन नहीं भरा तुम्हारा? अभी भी वही अपने पुराने खेल खेल रही हो? गलत समझ रही हो तुम मंगला। गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रही हूं मैं, क्योंकि मुझे नीचा दिखाकर तुम्हारे दिल को चैन पहुंचता है। क्योंकि बच्चू ने हमेशा मेरा साथ दिया, इसलिए तुम्हें वो फूटी आंख नहीं भाया कभी भी। हमेशा उसे तुमने जलील किया है। इतने सालों बाद आकर भी आज तुम वही कर रही हो। बस भी करो दीदी, बंद करो तुम्हारा ये नाटक। तुम्हारे बड़प्पन का एक एक किस्सा कल की बात की तरह याद है मुझे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब नई बहू बनकर और तुम्हारी देवरानी बनकर इस घर में आई थी मैं। तुम जानती थी मूंग की दाल का हलवा बनाना मुझे नहीं आता, फिर भी सबके सामने तुमने मुझे मूंग की दाल का हलवा बनाने को कहा, और फिर मुझे नहीं आया तो तुमने खुद बनाया और सबको खिलाया। मेरी किरकिरी करा के अपनी खूब तारीफ करवाई। नहीं, ये सच नहीं है। यही तो बार बार तुम कहती आई हो। सारी नौटंकी करके फिर कह देती हो कि ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ कि सच क्या है। बच्चों को मैं यहाँ लेकर आई तो तुम्हारी तो भूख प्यासी उड़ गई थी। तुम्हें तो लगा था कि अब होगा क्या। ये बच्चों तो सारी बातें मंगला की सुनता है, इसलिए तुम उसे वापस भेजने पर तुल पड़ी, जैसे मानो तुम्हारे हाथ की रोटी वो छीन कर खा रहा था। लेकिन मैंने तुम्हारी मंशा पूरी होने नहीं दी, इसलिए तुम खुद ये घर छोड़कर चली गई थी। अरे इससे तो अच्छी ये बात थी कि अगर तुम मंगला,
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी इतने दिनों के बाद आई हैं और तुम हो कि बस। तो क्यों आई है? अगर आना ही था तो गई क्यों थी इतनी ताव में? क्यों गई थी मैं ये घर छोड़कर? अपने शौक से। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मंगला, पर तुमने ना हमेशा एक ही पहलू को सच माना, हमेशा अपनी बहन को गलत माना। उस दिन मैंने मूंग का हलवा बनाने के लिए इसलिए कहा था कि मैं खुद चाहती थी तुम्हें मूंग का हलवा बनाना सिखाना, पर तुमने तो साफ मना कर दिया था, याद है ना? मुझे लगा मेरी बहन का ये हुनर ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए मैंने खुद बनाया वो हलवा और सबको ये कह दिया कि तुमने बनाया। पर माँ जी किसी के बिना बताए समझ गई थी कि वो हलवा किसने बनाया। और बच्चों के बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने हमेशा यही चाहा कि बच्चू अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने माँ और बाबूजी के प्रति जो फर्ज है वो निभाए, ना कि अपनी बहन की ससुराल में भौरा बन के घूमे। लेकिन तुमने तो मेरी बात मानने से दूर पूरे घर में अशांति मचा दी, और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था इस घर को छोड़ने के अलावा। सो छोड़ के चली गई। तुम्हारे लिए। अपने परिवार वालों के लिए, इस घर की शांति के लिए। वाह, आज भी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। कल मैं नहीं तुम करती थी दीदी, इतने सालों बाद आकर वही शुरू कर दिया। पता नहीं अब क्या सोच कर आई हो? इतने सालों में कभी फोन करके हाल चाल तक नहीं पूछा, अब अचानक क्या हो गया? क्यों आना पड़ा? किस लिए आना पड़ा? किस लिए आना पड़ा? मैं आई हूं उन अपनों के लिए जो हम दोनों के झगड़े की वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। मैं आई हूं अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि हमारे अलावा उनका दुनिया में कोई और भी अपना है। वो तीज त्योहार पे मिले, सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। हम दोनों तो सगी बहनें हो, घर भी सगी नहीं रह पाई, लेकिन इसकी कीमत अपने बच्चों को न चुकानी पड़े, इसलिए आई हूं मैं। ये बात में बच्चों की तरह रोत होकर हमदर्दी लूटना बंद करो अब। बस मंगला, चुप हो जाओ, मेहरबानी करो हम पर। भाभी जी, मैं मंगला की ओर से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। आंगन में बच्चे हैं, अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो तुम सोचती हो उन पर क्या बीतेगा? मंगला, कड़ी बोझे उखाड़ने से क्या होगा? परसों बाद तुम दोनों बहनें मिली, अरे पहल तो उसी ने की है, वही मिलने को आई ना, उसका तो मान रखो। शाम को होली आशीर्वाद समारोह है, उसकी तैयारी भी करनी। शशि, चलो बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।